देखिए ना पराग, गुड़िया को आज फिर से बुखार हो रहा है और वो निशान उसके हाथ में आज फिर से दिखने लगा है। निशा ने परेशान होकर कहा। गुड़िया जो 7 साल की बहुत ही प्यारी बच्ची है। निशा और पराग गुड़िया के माता पिता है। गुड़िया उनकी इकलौती बेटी है। पता नहीं, पर पिछले कुछ महीनों से गुड़िया के साथ ये हर 15 दिन में होता था। उसे बुखार आता और जलने का एक निशान उसके हाथ पर आ जाता और 3 या 4 दिन के बाद सब अपने आप नॉर्मल हो जाता। निशा को ये बहुत अजीब लगता था, पर पराग ने कहा शायद अभी तक परी को वो नहीं भूल पाई है, इसी वजह से ये हो रहा है। परी गुड़िया की बेस्ट फ्रेंड थी, जो उसके घर से 2 घर छोड़कर रहती थी। दोनों एक ही स्कूल में और एक ही क्लास में थी। कुछ महीनों पहले ही परी और गुड़िया जब स्कूल से घर आ रहे थे, तभी एक कार ने परी को टक्कर मारी और परी की वहीं पर मौत हो गई। गुड़िया को तो उस वक्त संभालना भी मुश्किल हो गया था, बस रोती ही रहती थी। धीरे धीरे 2-3 महीनों के बाद सब नॉर्मल होने लगा। तो फिर ये जो गुड़िया के हाथ पर जलने का निशान हर 15 दिन में आता है, वो क्या परी से जुड़ा हुआ है? आगे की कहानी सुने उससे पहले मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है। अब एक दिन पराग की माँ जो गांव में रहती थी, वो पराग के यहाँ रहने के लिए आती है। दादी को देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है, पर 2 दिन बाद फिर से गुड़िया के हाथों पे वो जलने का निशान आ जाता है और फिर से उसे बुखार आ जाता है। उसकी दादी ने गुड़िया के हाथ पर ये निशान देखा और निशा से कहा, निशा, गुड़िया के हाथ पर ये कैसा निशान है? निशा ने पूरी बात अपनी सास को बताई कि हर 15 दिन में ये निशान आता है और गुड़िया बीमार हो जाती है और 3-4 दिन में अपने आप सब नॉर्मल हो जाता है। अब निशा की सास को ये सब अजीब लगा। उसने निशा से पूछा कि पिछली बार जब ये हुआ था तो कौन सा दिन था? तब निशा ने बताया कि शायद अमावस्या थी। अब दादी के ध्यान में आया कि आज भी अमावस्या है, यानी गुड़िया के हाथ का ये निशान नॉर्मल नहीं है। निशा ने उन्हें ये भी बताया कि गुड़िया को जब ये निशान आता है, तभी उसे एक सपना भी आता है, जिसमें उसकी दोस्त परी उससे कहती है कि गुड़िया, तुम मेरे पास आ जाओ ताकि मैं वापस उस दुनिया में आ सकूं। और उसकी दादी को ये सब बहुत अजीब लगता है। दादी की ध्यान में आया कि गुड़िया के पास एक डॉल है जो पहले उसके पास नहीं थी। उन्होंने निशा से पूछा, तो निशा ने कहा कि ये डॉल परी की है। उसकी माँ ने परी के जाने के बाद गुड़िया को दे दी थी। दादी ने सबसे पहला काम उस डॉल को उठाया और घर से दूर ले जाकर कहीं छोड़ आई। उन्हें लगा शायद अब गुड़िया नॉर्मल हो जाए, पर जैसे ही दादी घर आई तो वो डॉल गुड़िया के पास ही थी। अब दादी को पूरा यकीन था कि ये तीसरी शक्ति का ही काम है। दूसरे ही दिन दादी गुड़िया और उसके मम्मी पापा को लेकर हनुमान जी के मंदिर जाती है और वहाँ पंडित जी को वो निशान दिखाकर उस सपने के बारे में भी बताती है। पंडित जी ने उस निशान को छुआ और अपनी आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद उन्होंने सबसे भयानक सच गुड़िया के घर वालों को बताया। गुड़िया पर किसी ने काला जादू करके उस पर एक प्रेत को छोड़ दिया है, जो हर अमावस्या को आता है और गुड़िया को अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। पर गुड़िया के साथ कोई ऐसी शक्ति है जो इसे इस प्रेत से लड़ने की ताकत दे रही है। इसी वजह से हर अमावस्या को ये निशान आता है।
पर गुड़िया की उसी शक्ति की वजह से वो 3 या 4 दिन में वापस चला जाता है और गुड़िया नॉर्मल हो जाती है। पंडित जी ने ये भी बताया कि गुड़िया को सपने में जो परी दिखती थी उसकी वजह कोई और नहीं, परी की माँ है। परी की माँ ने परी को वापस इस दुनिया में लाने के लिए गुड़िया पर काला जादू उसी डॉल के जरिए करवाया जो गुड़िया के पास है। पंडित जी ने गुड़िया को एक मंत्रों से बंधा हुआ हनुमान जी का लॉकेट दिया और कहा कि इसे गुड़िया को हमेशा पहना कर रखना। उस दिन के बाद गुड़िया के हाथ पर वो निशान कभी नहीं आया, ना ही वो सपना उसे फिर से आया। दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।